और मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आपकी सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट पद के लिए, है ना, नॉट हाई कोर्ट, क्योंकि उसकी तो डेट आ रखी है और काफ़ी बेसब्री से स्टूडेंट इसकी तैयारी भी किए हैं और बेसब्री से इनका इंतज़ार रहा है कि एग्जामिनेशन कब होगा। और बिल्कुल अब जैसे आपने देखा कि हाई कोर्ट जग गई है ना, उसी प्रकार से अब आप लोग तैयार हो लीजिए। आपका सिविल कोर्ट असिस्टेंट के लिए मोस्टली चांस है कि आपके अगस्त महीने में पेपर कराया जा सकता है कंडक्ट। देखिए जुलाई में मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि क्योंकि एक छात्र के द्वारा ही बताया गया था, मतलब, लेकिन मुझे लगा नहीं कि शायद कितना ये बात में सच्चाई है। और उन्होंने कहा है कि सिविल कोर्ट का पेपर सर अगस्त तक में चांसेस है, तो मुझे नहीं लगा कि भाई इतना ज़्यादा मतलब इसमें सच्चाई होगी, क्योंकि एक साल कम से कम हो रखे हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर और फाइनली सेम चीज़ देखने को मिल रहा है कि जुलाई में आपका पेपर कराया जा रहा है। तो सिविल कोर्ट के जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं, तो अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई कोई हमारा सूत्र है या ऑफिशियली कहीं से भी चीज़ें, लेकिन भाई जो बातें उन्होंने बताई थी जुलाई में हो रहा है, तो अगस्त के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रिपरेशन अपने आप को करके रखिए। और वो हमारे साथ जुड़े भी कोर्स में भी लिए कि उनका एक कोर्स एक्सपायर हो रखा था, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस जुलाई महीने के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। आपको पता है एक तो आपका सेक्शन है इंग्लिश, साथ के साथ आपका एक जनरल नॉलेज है और इधर आपका मैथ्स और रीजनिंग। 30-30 सवाल के लिए आपको खुद को तैयार रखना होगा और नो डाउट बहुत अच्छी जॉब है। आपने जितना भी तैयारी किया, जितना भी समय दिया या बीच में आपकी तैयारी छूट गई है, तो अपने आप को रिदम में ले आइए। एटलीस्ट 3-4 घंटे का अपने आप को जोड़ लीजिए स्टडी में, ठीक है। तो ये 3-4 आवर अपने आप को स्टडी में जोड़ करके रखिए, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं कंप्लीट कोर्सेज के लिए। कंप्लीट कोर्स में यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया है आपका मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट 30 मार्क्स, और जैसा कि आपने देखा, जैसा आपका फीडबैक रहा, 30 में 30 करके आइएगा। बशर्ते कि बस जितना आपको कराया गया है शिद्दत से वो हर एक चीज, हर एक वीडियो को अच्छे से करके जाइएगा। 30 में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों अब इसको समझिए। जैसे कि आपका इंग्लिश में 30 सवाल है और आपका जीके में जो 30 सवाल है। अब एक चीज तो ये है कि इंग्लिश का अच्छा स्टैंडर्ड रहेगा, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड रहेगा, नो डाउट, ठीक है। हर एक चीज आपको पढ़ के जाना। इसमें आप कितना भी करेंगे, यहाँ आप 30 में 30 कर सकते हैं। यहाँ आप कितना भी करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे इंग्लिश में, बहुत अच्छा है आपका इंग्लिश, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24-25 तक जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ऑन एन एवरेज रहिएगा तो आप 18 से 20 में रुक जाइएगा। अब बात कर ले भाई जीके की। देखिए जीके की अगर बातें कर ले तो अब इसका एक तो लैंग्वेज में ये बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जीके का जो क्वेश्चन रहा पिछले साल, विगत वर्षों में देखेंगे तो बड़ा ही उटपटांग क्वेश्चन पूछा जाता है जीके में, लेकिन फिर भी कुछ सेशन जीके के लिए मैं लाऊंगा आपका। स्पेशली जीके में आप अगर आप हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट को, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कम से कम कुछ क्वेश्चन आप आराम से बना पाइएगा। आर्टिकल से रिलेटेड, कौन वहाँ पे चेयरमैन है, कितने मेंबर्स होते हैं, इस लेवल पे क्वेश्चन बनेगा, तो उसकी 1-2-3 वीडियो मैं लाऊंगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब उसको पॉलिटी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर झारखंड में आप हैं तो भाई सिंपल सी बात है, झारखंड के हाई कोर्ट के बारे, सिविल कोर्ट के बारे में पूरी जानकारियाँ लेनी चाहिए आपको। और बाकी कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको साइंस से भी रहेंगे। अब जैसे विटामिन से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया था, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी से रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो सारा चीज़ आपका मिसलेनियस रहेगा, तो ये पार्ट और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर करना और भी टिपिकल है, इसीलिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका मैथ्स और रीजनिंग करेगा, जहाँ पे आप अच्छा स्कोर 100% कर सकते हैं। बाकी ये तो आप मान के चलिए जीके का क्वेश्चन इस बार पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार भी थोड़ी बहुत टूट पटांग मिलेगी, तो अच्छे से जीके को कवर करते चलिए। हम कुछ आपके साथ सेशन लेकर के भी आएंगे इसी चैनल पे। और इंग्लिश के लिए भी अच्छे कीजिए अपने आप को, ग्रामेटिकल सेक्शन सारा देखिएगा, और स्पेशली जो आपका नरेशन पार्ट है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए बहुत ज़्यादा टफ कहने का मतलब है कि जिनका कंसेप्ट पे अच्छा पकड़ होगा ना, तो वो 24-25 कर लेंगे इंग्लिश में, ठीक है। बहुत ज़्यादा टिपिकल मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इररिलेवेंट कोई क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। बाकी चलिए, होप शो कि आपका पेपर अगस्त में कंडक्ट करवा लिया जाए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और भी एक चीज़ और देखिए, रीजनिंग मैथ्स के लिए
यहीं इसी यूट्यूब चैनल पे आपको 15 या 20 प्रैक्टिस सेट भी करा दिया गया, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहां से भी प्रैक्टिस करके चले जाइएगा तो काफी। कैसा क्वेश्चन होगा, कैसा स्टैंडर्ड होगा। अब आप बोलिएगा कि सर कितना पेपर हुआ झारखंड में, तो हर स्टेट में जो पेपर हुआ सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में, उसके जो स्टैंडर्ड रहे उसके आधार पर यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराया गया और कोर्स में भी चीजें कराई गई है। तो बाकी चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।